हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि आजमगढ़ ज़िले से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि आजमगढ़ में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित होती है, उसमें दोस्तों शिक्षिकाओं की वैकेंसी आई है। बहुत सीट है दोस्तों, बम्पर भर्ती कह सकते हैं। इसमें इस जो विज्ञप्ति आई दोस्तों, इसमें प्रत्येक विषय में आपको बहुत सीटें देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, वेतन कितना दिया जाता है, योग्यता क्या होती है आवेदन करने के लिए। यानी कि दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। एक चीज़ और, जो भी मेरे दोस्त इच्छुक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका बनने के लिए और चाहते हैं कि आवेदन से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि यदि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको जल्द से जल्द आप लोग के बीच में ला सकूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं आजमगढ़ की नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे वो विज्ञप्ति, आप लोग देख लीजिए। कुछ चीज़ें हैं, सबसे ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़। और दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट दिख जाएगा। एक दिनांक कब ये प्रकाशित हुआ, 24 जनवरी 2024, और पत्रांक संख्या उसके बगल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जैसे दोस्तों आप लोग ये भी देख लीजिए कि कितने विद्यालय जो हैं कस्तूरबा के जो संचालित होते हैं आजमगढ़ में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 21 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जिसके लिए दोस्तों ये रिक्त संविदा आधारित भर्ती आई हुई है। अब जैसे सबसे पहले दोस्तों यदि हम लोग बात करें पूर्णकालिक शिक्षिका, तो आपको यहाँ पे दिखेगा विज्ञान। इसमें जो योग्यता मांगी जाती है दोस्तों, मान लीजिए आप लोग विज्ञान से आवेदन कर रहे हैं। एक चीज़ सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि पूर्णकालिक में जो मानदेय दिया जाता है वो 22,000 होता है। और जिनका आयु जो होता है दोस्तों, ये जो है दोस्तों आप लोग यहाँ से काउंट करिएगा। ये भी पहले ही मैं बता दूं, यहाँ से 1 अप्रैल 2023 से आपकी आयु जो है काउंट होती है वहाँ तक। न्यूनतम जो है दोस्तों 25 वर्ष और अधिकतम जो है दोस्तों 45 वर्ष होनी चाहिए। और प्रतिमाह वेतन है जो है दोस्तों पूर्णकालिक में 22,000 दिया जाता है। लेकिन नए सत्र में दोस्तों संभावना ये भी है कि ये सैलरी बढ़ भी सकती है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जैसे विज्ञान के लिए जो योग्यता होती है शैक्षिक अर्हता, इसमें जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान से स्नातक होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। टेट में दोस्तों आप चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, कोई भी लगा सकते हैं। बस कंडीशन है दोस्तों वो 6 to 8 की होनी चाहिए। अब दोस्तों कई लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा अभी बीएड कंप्लीट नहीं हुआ, आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलता है। आवेदन करने के लिए दोस्तों जितनी भी क्वालिफिकेशंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीटों की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कुल सीट जो है दोस्तों 15 दिखेंगे। 15 दोस्तों बहुत सीट होती है, क्योंकि दोस्तों अभी तक इतना बहुत ही कम जिलों में आपको देखने को मिला होगा कि 15 सीटें थी। जिसमें से दोस्तों यदि बात की जाए अनारक्षित की तो 6 है। इसमें दोस्तों सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं रहता है। यानी कि आरक्षित वर्ग के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो 1 सीट है। ओबीसी की बात करें तो 4 है। और अनुसूचित जाति की बात करें तो 4 है। कैटेगरी में दोस्तों जो आरक्षित पद होते हैं, सीट होते हैं दोस्तों, उसमें केवल और केवल वही आवेदन कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं आवेदन कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी विषय हैं, आगे उसे भी डिटेल में देखते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे दोस्तों हम लोग। यहाँ पे गणित विषय है। गणित में जो योग्यता मांगी जाती है दोस्तों, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से स्नातक होना चाहिए। साथ में बीएड और टेट होना चाहिए। टेट में दोस्तों वही चीज़ें हैं, चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो। बस कंडीशन है दोस्तों 6 to 8 की जो टेट है वो होनी चाहिए। सीट इसमें भी बहुत है दोस्तों, टोटल आपको 12 सीटें मिलेंगी, जिसमें से अनुसूचित जाति की 5 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अनारक्षित की भी यहाँ पे आपको 5 सीटें देखने को मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों यदि बात की जाए अंग्रेजी विषय पे आ जाते हैं। इसमें भी दोस्तों बहुत सीटें हैं। अंग्रेजी से स्नातक होना चाहिए दोस्तों। क्वालिफिकेशंस की बात किया जाए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, साथ में बीएड और टेट होनी चाहिए। 8 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से आपको डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। अनारक्षित की जो है दोस्तों 2 है। ईडब्ल्यूएस की नहीं है दोस्तों, 3 सीटें जी इसमें से ओबीसी की है, और एससी की भी 3 सीटें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी।
आगे देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन विषय है। हिंदी है दोस्तों, भाषा के अंतर्गत ये आता है। आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 दिख जाएगा। हिंदी एवं संस्कृत से भी दोस्तों स्नातक होना चाहिए। साथ में दोस्तों बीएड और टेट होनी चाहिए। इसमें भी दोस्तों 8 सीटें हैं। 8 बहुत सीटें होती हैं दोस्तों। यदि आप लोग देखें यहाँ क्रम से तो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको बहुत सीटें हैं। जितने भी विषय हैं बहुत सीटें हैं दोस्तों। और जैसे दोस्तों यदि आगे देखें इसमें तो अनुसूचित की 3 है, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और अनारक्षित यानी कि यहाँ पे देखेंगे सामान्य वर्ग यानी दोस्तों इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी के हो। 5 सीटें इसमें हैं। अंत में दोस्तों पूर्णकालिक में सामाजिक विज्ञान है, उसे भी देख लेते हैं। इसमें भी दोस्तों ठीक ठाक सीटें हैं, कम सीटें नहीं हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। योग्यता की बात करें दोस्तों तो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। साथ में बीएड और टेट होनी चाहिए। यदि बात करें सीटों की तो 2 सीटें दोस्तों इसमें अनारक्षित की है और 2 सीटें दोस्तों ओबीसी की हैं। यानी कि टोटल सीटें जो हैं दोस्तों इसमें आपको 4 सीटें यहाँ पे दिख जाएंगी। कुछ और भी आगे पद हैं दोस्तों, चलिए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको बहुत सीटें देखने को मिलेंगी। अंशकालिक शिक्षिका, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें जो आयु है दोस्तों, कोई भी पद के लिए आप लोग आवेदन करते हैं तो उसके लिए दोस्तों 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आप कोई भी पद के लिए आवेदन यदि आप लोग करते हैं। बात करें दोस्तों अंशकालिक में जो प्रतिमाह वेतन दिया जाता है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 9,800। अंशकालिक पद में दोस्तों सैलरी कम होती है। वजह क्या है दोस्तों कि इनको विद्यालय में नहीं रहना होता है। यदि बात करें दोस्तों योग्यता की, क्या मांगा गया है कंप्यूटर विषय के लिए आवेदन करने के लिए, तो स्नातक के साथ यदि दोस्तों आपके पास पीजीडीसीए है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बीसीए है तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस बीएससी है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। या दोस्तों स्नातक के साथ यदि आप लोग ओ लेवल है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 5 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से अनारक्षित की 4 है और ओबीसी की 1 है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ और भी हैं दोस्तों, आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों कला, क्राफ्ट एवं संगीत एवं गृह शिल्प, तो संबंधित विषय से दोस्तों स्नातक होना चाहिए। और बात करें सीटों की तो 7 सीटें हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जिसमें से एससी की 2 है और अनारक्षित की 5 सीटें हैं। अंशकालिक में दोस्तों एक विषय और भी आता है, जिसमें से आप लोग यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा। बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड में से कोई भी उपाधि है दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 5 सीटें हैं, जिसमें से ओबीसी की 3 सीटें हैं और दोस्तों एससी की 1 और जनरल यानी कि अनारक्षित की 1 सीटें हैं। यदि बात करें दोस्तों लेखाकार की, अकाउंटेंट जिसे कहा जाता है दोस्तों, बहुत सीटें हैं। वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए, एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप लोग के पास ओ लेवल की मार्कशीट है तो उसमें जो है दोस्तों वरीयता दी जाती है चयन में। 11,000 दोस्तों इनको प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सीटों की बात करें दोस्तों तो 5 है, जिसमें से अनारक्षित की 3 है, ओबीसी की 1 है और एससी की 1 है। कुछ और भी पद है दोस्तों, चलिए आगे उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। एक चीज़ और दोस्तों, अभी तक जितनी भी बात हो रही थी सारी मतलब टीचर्स की शैक्षिक योग्यता जो बताया गया है, और दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनका जो चयन होता है वो मेरिट के आधार पे होता है, ना कि इंटरव्यू के आधार पे। जिसकी जो है दोस्तों मेरिट अधिक रहती है उनका चयन होता है। मेरिट किस प्रकार से दोस्तों बनती है, चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप लोग एक बार जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं जो इस चैनल पे नए हों। अब जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं जिनका चयन इंटरव्यू के माध्यम से होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जितने भी हो कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे मुख्य रसोइया हो गया, सहायक रसोइया हो गया, चपरासी हो गया, चौकीदार हो गया, इनका जो है दोस्तों चयन जो होता है वो इंटरव्यू के माध्यम से होता है। मुख्य रसोइया का जो है वेतन जो है दोस्तों थोड़ा सा अधिक होता है, 6,900 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जितने भी है दोस्तों आपको दिखेगा लगभग सिमिलर ही हैं, 5,175, 5,750, 5,750 यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यदि बात करें दोस्तों सीटों की तो जैसे मुख्य रसोइया पे आ जाते हैं तो 3 सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 1 अनारक्षित, 1 ओबीसी और 1 एससी की आपको दिख जाएगी यहाँ पे।
6 सीटें दोस्तों सहायक रसोइया की है। सभी सीटें जो है दोस्तों अनारक्षित है, यानी कि दोस्तों इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। चपरासी की 3 है, तीनों की तीनों अनारक्षित है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और लास्ट में दोस्तों चौकीदार की 3 है, जिसमें से एससी की 2 है और 1 अनारक्षित सीट है। यदि बात करें दोस्तों कुल कितने टोटल पद के लिए वैकेंसी आए, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी 84 अपने आप में दोस्तों बहुत होता है, तो इसलिए जिसके पास भी योग्यता है वो 100% इसमें आवेदन करें। चलिए दोस्तों, कुछ और भी दिशा निर्देश है, कहाँ पे आवेदन करना, लास्ट डेट क्या है, आवेदन का प्रारूप किस प्रकार से है, कहाँ से मिलेगा, उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, इसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे दोस्तों सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 यदि आप लोग देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि सभी पदों पर चयन केवल महिला अभ्यर्थियों का होगा, इसमें पुरुष आवेदन ना करें ही तो बेहतर है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे यदि आप लोग देखें तो ये 11 महीने 29 दिन के लिए वैकेंसी होती है, लेकिन दोस्तों इसमें संतोषजनक होने पर नवीनीकरण होता रहता है। पॉइंट नंबर 5 में ये मेंशन किया गया है। अब दोस्तों आ जाते हैं आयु पे, पहले ही बता चुका हूँ 1 अप्रैल 2023 से माना जाएगा और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। आप जो है दोस्तों बाई पोस्ट इसमें आवेदन करेंगे और इसके अंदर जो है दोस्तों जो आवेदन का प्रारूप होगा उसके साथ जितने भी फ़ोटो कापी होंगे हस्ताक्षरित होने चाहिए, उसको लगाएंगे। साथ में दोस्तों 2 लिफाफे भी आपको अंदर लगाने हैं, आप लोग यहाँ पे देखें, और उस लिफाफे पे दोस्तों अपना एड्रेस आपको लिखना है। साथ में उस लिफाफे पे दोस्तों 27 रुपये का टिकट भी संलग्न करना है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई। अब आवेदन कहाँ पे करेंगे बाई पोस्ट, इसमें दोस्तों 2 तरीके होते हैं आवेदन करने के। इसमें रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 पे यदि आप लोग आएँ, यहाँ पे देखें तो इस आवेदन की अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो है 15 फरवरी 2024 तक जो है दोस्तों आपका आवेदन कार्यालय पर पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे दोस्तों आवेदन करना, आप लोग यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो चीज़ें आपको दिखेगी। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जाफरपुर आजमगढ़, पिन कोड है दोस्तों 276001। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा दोस्तों, जो ये है इस चीज़ को स्पष्ट रूप से जो एड्रेस है उसको लिखिएगा, तभी दोस्तों आप लोग आवेदन करिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जाफरपुर आजमगढ़ और पिन कोड है दोस्तों 276001। इसी एड्रेस पे दोस्तों आपको आवेदन करना है और 15 फरवरी तक आपका जो है आवेदन वो कार्यालय पर पहुंच जाना चाहिए। आपके मन में दोस्तों कोई और प्रश्न है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आवेदन का प्रारूप किस प्रकार से है। दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा आवेदन का प्रारूप, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों इसमें आप लोग कोई भी गलती मत करिएगा भरने में। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे मोबाइल नंबर वही आप लोग डालिए जो आप लोगों के पास हो और वो मोबाइल नंबर चालू हो, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग के लिए उसी के थ्रू जो है आपसे कांटेक्ट किया जाता है। वैसे दोस्तों मेरा चैनल है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं उस पर अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोग प्रयास करिए कि जो मोबाइल नंबर चालू हो, 2 मोबाइल नंबर जो है वो उसमें मेंशन करिएगा। और साथ में दोस्तों यदि बात की जाए शैक्षिक योग्यता, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं बता दूं, कई लोग गलती भी करते हैं शैक्षिक योग्यता, इसमें दोस्तों कोई भी गलती भरने में मत करिएगा। और ख़ास करके दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये प्रतिशत के आधार पे ही दोस्तों मेरिट बनती है। और प्रतिशत में दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, यदि मान लीजिए आपका 60.25% है तो आप प्रयास करिएगा कि 2.5 पॉइंट के बाद वो मेंशन करिए, पॉइंट 2 केवल मत लिखिएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों 2 डिजिट जो है उसको आप लोग मेंशन करिएगा, क्योंकि दोस्तों पॉइंट में भी कई लोग बाहर हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए प्रयास करिएगा कि पॉइंट के बाद कम से कम 2-3 डिजिट जितने भी हो रहे हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वो आप लोग मेंशन करिए, क्योंकि दोस्तों चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें गलती मत करिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये आवेदन का प्रारूप है दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दूँगा। और जैसे दोस्तों इसका जो PDF है सामान्य रूप से NIC की वेबसाइट में मिलती है, आपको विजिट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो NIC की वेबसाइट होती है आजमगढ़.nic.in, वहाँ से भी दोस्तों आपको ये PDF संपूर्ण मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, जल्दी अपडेट
अपडेट नहीं करते हैं वेबसाइट, इसलिए जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इसलिए दोस्तों मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से इसको आप लोग प्रिंट आउट निकाल के आवेदन सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।